दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसी चली आप लोगों की तैयारी? तो ये जो वीडियो है स्पेशल रेलवे के कैंडिडेट्स के लिए है जो ये सब प्रोटेस्ट हो रहा है। देखिए इस पे 2-3 चीज़ मैं अपने तरफ से कहना चाहूँगा। हालांकि इस पे काफ़ी प्रबुद्ध लोग हैं जो हमसे बहुत अच्छे विचार रखते हैं और काफ़ी प्रोमिनेंट भी हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग भी स्टूडेंट ही हैं और हम लोग भी स्टूडेंट से जुड़े हुए हैं जो भी थोड़े बहुत हैं। लेकिन जो आपका प्रोटेस्ट है इसको यदि आपको आगे बढ़ाना है तो एक चीज़ को फॉलो करना होगा, वो है प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण रहे। क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इंडियन हिस्ट्री पढ़ा होगा, हर टाइप के आंदोलन को उन्होंने समझा होगा। जब तक आंदोलन शांतिपूर्ण रहता है तो सरकार को थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है, लेकिन आपकी बातों को सुनना ही पड़ेगा। जैसे आपने 2-3 अभी प्रोटेस्ट हुए थे ट्विटर वगैरह पे, चाहे जैसे जो भी हो, तो उसके रिगार्डिंग आप लोग को नोटिफिकेशन आया था उसमें कि अमेंडमेंट होगा और ये सब चीज़ें होंगी। तो प्रशासन को भी अपनी मतलब जो कॉमन चीज़ें हैं, प्रशासन को सामान्य रखने के लिए इन सब चीज़ों को करना पड़ता है, कर भी सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा कभी अति हो जाता है दोनों पक्षों की तरफ से। हम लोग भी या इस प्रशासन का जो मेन पार्ट है उससे हम लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना होगा छात्र को कि ऐसा ना हो, या फिर मतलब जो ये चीज़ हो रहा है इसको एक अलग मोड से करें काम, तो काम आपका बनेगा। देखिए कुछ ऐसे ये बातें चल रही थी कि जो मतलब कोचिंग वाले हैं या फिर ऐसे हैं, हम लोग तो एक सामान्य से मेंटोर भी नहीं कर सकते। एक मतलब ऐसे कुछ गाइडलाइन दे देते हैं, सीनियर हैं वैसे तो, कि मतलब जो बड़े कोचिंग वाले हैं जैसे खान सर हो गए, या फिर मैथ वाले जो सर हैं रहमान सर, या फिर जो भी, कि ये लोग बच्चों को प्रोवोक कर रहे हैं तो फिर ऐसा होगा, हम लोग कोचिंग बंद करा देंगे। तो एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, मैंने हिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा कि जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो उसमें जो प्रबुद्ध थे, दार्शनिक थे, उनका एक बहुत बड़ा पीछे उनका हाथ माना जाता है कि उन्होंने क्रांति को बढ़ावा दिया था, फ्रांस की क्रांति जो हुई थी। लेकिन जब आप उसको डीप स्टडी कीजिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, तो ये जो फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों की जो भूमिका थी वो एक मतलब एक स्तर तक हो सकती है कि उसको मतलब एक मोटिवेशन लेवल या एक लेवल तक बढ़ाने में हेल्पफुल हो। लेकिन वो जो क्रांति हुई थी उसके जो बेसिक कारण थे वो उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दायरों में छिपे हुए थे, जो पहले की पॉलिसी चली आ रही थी। तो रेलवे के बोर्ड में ये सब जो बच्चों का मतलब प्रोटेस्ट है या एंगर है, इसको इसी में जोड़ के हम देख सकते हैं। फिर मतलब ये टीचर के ऊपर ये करने से कुछ वैसा होने वाला है नहीं। इसमें टीचर्स क्या, स्टूडेंट्स का ये जो ग्रुप है उनका जो एंगर है पहले से बना हुआ आ रहा है। इसमें देखिए एक चीज़ में मतलब मैंने एनालाइज किया है, आप लोगों ने भी किया होगा। ये जो रेलवे का एग्जाम है, देखिए अदर स्टेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे दक्षिण भारत के जो स्टेट्स हैं या फिर जो इंग्लिश स्टेट्स हैं, खासकर मैं सबसे ज़्यादा मतलब अभी जो बात करूँगा बिहार के बच्चों की करूँगा, यूपी के भी बच्चों की करूँगा। हम लोग का जो बेसिक शिक्षा होता है पूर्णतः हिंदी मीडियम से होता है, और बिहार भारत का एक ऐसा राज्य है जो शिक्षा में सबसे कमज़ोर है। इंग्लिश मीडियम के नाम पे हमें क्या सौंप दिया जाता है, कुछ पढ़ाया नहीं जाता। 10वां तक हमारे यहाँ कंपलसरी रहता है हिंदी इंग्लिश दोनों। तो जैसे तैसे हम लोग इंग्लिश को हटा देते हैं और हिंदी पढ़ के पास होते हैं। मैथ वगैरह ठीक ठाक रहता है। तो उस पीरियड में जब आपके पास एक बेसिक शिक्षा की कमी है, आप शिक्षा के लेवल पे बहुत जीरो हो, रोजगार नहीं है, हमारे बिहार में वैसे भी रोजगारों की इतनी कमी है, बाहर जाके पढ़ रहे हैं तो, और जो नौकरी लेना चाहते हैं उनके लिए एक ऑप्शन क्या बचता है, कोई भी नौकरी उठा के देख लीजिए। यूपीएससी में हिंदी बेल्ट पहले होता था, लेकिन अब हिंदी बेल्ट पूरा का पूरा सफाया हो गया है। एसएससी में यदि आप देखते हैं तो मैथ तो है ही, साथ के साथ इंग्लिश है। तो यदि आपका दोनों अच्छा है तब होता है। सीएपीएफ का एग्जाम देख लीजिए, बैंकिंग का एग्जाम देख लीजिए, सब में इंग्लिश की जरूरत है। या फिर मतलब एक आपको विस्तृत दायरा चाहिए नॉलेज का, विस्तृत समझ चाहिए, तब आप एग्जाम पास कर सकते हैं। लेकिन रेलवे एक ऐसा नौकरी है जहां पे आपको मैथ और रीजनिंग आपको थोड़ा सा समझ है, जो कि बिहार के बच्चों में है। यदि इंग्लिश आप नहीं जानते हैं, मतलब इंग्लिश से आपकी कोई पकड़ नहीं है, तब भी आपको नौकरी मिलेगा, वो नौकरी देती है रेलवे। इस वजह से आप देखिए कि बिहार में पिछले बार जब हमने भी पास किया था स्टेशन मास्टर एज ए मुंबई बोर्ड से, तो उस समय हम देखते थे कि सिकंदराबाद में या फिर जहां तहां बच्चे मतलब ट्रेन में ऐसे लद के जा रहे हैं, वो सारे के सारे बिहार के बच्चे थे। एक ये है कि हमको जॉब लेना है और वो जॉब लेने जाते थे, वहां पे इतना मेहनत करते थे, क्योंकि उनके पास एक ऑप्शन यही होता है कि वो रेलवे की नौकरी ले लेंगे। तो इसमें मतलब वो ऐसा कॉम्पिटेटिव माहौल है जहाँ पे अपने आप को सेफ फील करते हैं। एसएससी वगैरह का कुछ बच्चे तैयारी करते हैं, यूपीएससी वगैरह तो खैर बाद में आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक बेसिक जॉब के लिए जो सबसे नीड है, और हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज और इन सब के नाम पे क्या है, इंजीनियरिंग आईआईटी
हर जगह आईआईटी, और हमारे यहाँ का भरा हुआ है आईटीआई। आईटीआई बच्चे करते हैं, उनको रेलवे में टेक्निकल की जॉब मिल जाती है, डिप्लोमा करते हैं इन सब बात से करते हैं ताकि उनको रेलवे में कोई डिपार्टमेंटल जॉब मिल जाए, और ये जॉब उनको आसानी से मिलता है क्योंकि इसके पीछे जो मतलब बिहार का पिछड़ा होना ये इसका पृष्ठभूमि है। यूपी को भी इसमें शामिल कर सकते हैं, जनरली हिंदी बेल्ट को। तो इस वजह से सबसे जो ज़्यादा प्रभावित होंगे रेलवे के जॉब से, तो हमारा सबसे पिछड़ा स्टेट जो है इंडिया का वो है बिहार, और वही प्रभावित होगा। तो बच्चों का गुस्सा होना स्वाभाविक है। और पिछले बार से मतलब अभी जो कोरोना का पीरियड आया है, ऐसे ऐसे चीज़ मतलब बड़े बड़े उद्योग तबाह हो गए हैं। तो बच्चे हैं, फिर स्टूडेंट्स हैं, कुछ दिन तक प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन उनके अंदर का जो ये जल रहा होता है धीरे धीरे कम होने लगता है। 1 साल 2 साल, हम लोग भी कुछ समय ऐसा आता था जब जॉब नहीं मिलता है बहुतों को, तो मतलब बहुत हताश और उदास हो जाते हैं। कुछ लोगों ने भी इसी पीरियड में सुसाइड वगैरह कर लिया, जो कि बहुत ही मतलब एक गलत टेंडेंसी है। लेकिन यदि जो नियम है, नियम जैसे रेलवे बोर्ड ने क्लेरिफिकेशन किया कि ऐसा है, तो आप नियम चेंज कर सकते हो। आप इसमें बच्चों को इन कराओगे यदि, तो कंपटीशन तो उन्हें ही देना है। मान लीजिए कि ज़्यादा बच्चे इन करेंगे तो उसमें से जो अगला बार में ज़्यादा पढ़ेगा उनका होगा। इसमें तो कुछ हो नहीं सकता, मतलब ऐसा कुछ थोड़ी है कि इसमें बहुत ज़्यादा रिवेन्यू लॉस है रेलवे का। उसमें से जो ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे, जो ज़्यादा बेहतर स्टूडेंट होंगे वही तो आएंगे। तो इस बारे में तो पहले रेलवे को सोचना चाहिए। और एक और चीज़ जो ग्रुप डी को लेके है, उसमें मतलब ये बहुत ही कि उसमें उन्होंने 2 लेवल का CBT 1 और CBT 2 का एग्ज़ाम कर दिया। देखिए ये जो ग्रुप डी का मतलब लोग मजाक में भी कहते हैं कि ग्रुप डी में जाना है क्या। ग्रुप डी जो है एक सबसे मतलब निचले दर्जे का एग्ज़ाम माना जाता है। ठीक है, जॉब सरकारी जॉब भले ही भगवान से दर्शन हो, बिहार यूपी में ऐसा माना जाता हो, लेकिन ग्रुप डी को कहा जाता है कि साफ सफाई का कर्मचारी है। मैं ऐसा भले ना मानूं, लेकिन सब लोग ऐसा ही मानते हैं कि ग्रुप डी। तो उस ग्रुप डी में आप पहले एक स्तर पे एग्जाम होता था, CBT 1 CBT 2, और फिर आपने 35 किलोमीटर केजी का जो बोझ ढो के सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया तय किया है। और उसमें बच्चों ने जब विरोध जताया, और ऐसे टाइम में आप जब कर रहे हैं, कोरोना 1 2 3 पता नहीं कितने वेव आएंगे, सब कुछ डूब रहा है और छात्रों का करियर वैसे भी ढलान पे है। अब इस पीरियड में आप लागू कर रहे हो, तो कौन ये नहीं करेगा कि भाई ये इसका विरोध नहीं करेगा। तो आप जब छात्रों ने इसके बारे में सवाल उठाना शुरू किया, तो उधर से जवाब आया कि हम लोग बच्चे ज़्यादा हो गए हैं, 1 करोड़ हैं, 2 करोड़, तो भाई बेरोजगारी ही इतनी है कि बच्चों की संख्या होगी कि वो अपने आप को जॉब सिक्योर करें। तो आपने कहा कि हम लोग इसको लेने में, तो बच्चे मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप काफ़ी लोग इससे सहमत हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यदि CBT 1 CBT 2 लेना है तो आप बिल्कुल लीजिए, लेकिन एक ही दिन, जैसे बिहार के सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में कोई एग्जाम में 2 पेपर होते हैं ना, सुबह प्री लीजिए, शाम में 12 से जैसे 10 से 12 और 2 से 4, एक ही दिन दोनों लेके कंप्लीट कीजिए। ये जो मतलब इसके पीछे की जो मंशा है कि हम मतलब पहले CBT लेंगे, 2 करोड़ बच्चे हैं उनका स्क्रूटनी करेंगे, उसमें कोरोना का 5वां वेव आ जाएगा, फिर उसके बाद लंबा टाइम मिलेगा, फिर बच्चों का स्क्रूटनी करेंगे, तो खींचने वाला प्रोसेस है। यदि आपके मन में मतलब एकदम छात्रों के हित में सोच रहे हैं, रेलवे बोर्ड यदि सोच रहा है और आप सोच रहे हैं, और 2 मतलब आप फिल्टर करना चाहते हैं कि टायर 1 लेंगे, CBT 1 और 2 लेंगे, और एक करना चाहते हैं, तो आप एक ही दिन लीजिए दोनों एग्जाम का। इससे क्या होगा कि बच्चों को जो पढ़ेंगे उनका रिजल्ट होगा, लेकिन एक ही दिन अपना रिजल्ट वो लेके करेंगे, वो लंबे समय के इंतजार में तो नहीं रहेंगे ना। इसलिए अगर यदि आप लेना है तो 10 से 12 लीजिए, 2 से 4 लीजिए। इसके लिए मुझे नहीं लगता है कि, ये मेरा पर्सनल हालांकि ओपिनियन है, लेकिन इससे बहुत लोग, बहुत बच्चे रेडी होंगे, वो 2 पेपर देंगे लेकिन एक ही दिन, इससे पढ़ने में उनका कुछ नहीं जाता है। तो इस पे रेलवे बोर्ड को ध्यान देना चाहिए। हाँ, बच्चे दे सकते हैं बिल्कुल, मतलब यदि कोई मेरे ओपिनियन से डिफर करते हैं तो उसको आप बताइएगा। लेकिन एक ऐसा ये है कि यदि आप पढ़ रहे हैं तो पेपर 1 भी दे सकते हैं, लेकिन उसी दिन देंगे तो आपका समय भी बचेगा, रिजल्ट भी आएगा, और आपको जो रेलवे बोर्ड को चाहिए कि हम फिल्टर आउट कर लें, वो फिल्टर आउट भी कर लेंगे। बच्चों का भी समय बचेगा ताकि वो आगे देख सकें या फिर आगे सोच सकें, आपका भी समय बचेगा। एक दिन दोनों पेपर कराइएगा तो समय बचेगा। जो बच्चे इधर उधर 6x10 या जो कमरों में रह के अपनी ज़िंदगी को कर रहे हैं, हम लोग खुद उसमें हैं, उससे तो बचेंगे। और मैं मतलब ये वीडियो के माध्यम से बस, हम लोग देख ही रहे थे, हम लोग भी थोड़ा ड्यूटी वगैरह में व्यस्त होते हैं, तो ऐसा कुछ ही नहीं होता कि हम लोग नज़र नहीं रखते हैं। लेकिन जो लड़के जो भी हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसको एक मतलब एक शांतिपूर्ण तरीके से रखिए। प्रशासन का काम, मतलब रेलवे अलग है, प्रशासन का काम होता है कि जो मतलब डेली रूटीन का कार्य हो उसको सामान्य तरीके से कराना। तो इसको आप बहुत मतलब अदर वे में लेके कि नहीं हमको ऐसे ही करना है, पहले आप देखिए, मांगे आपकी, बातें आपकी सुनी जाएगी, थोड़ा सा इसको शांतिपूर्ण तरीके से करिए। जैसे रेलवे ने इतना क्लैरिफिकेशन दिया है, देंगे ही, जरूर देंगे।
मैं आशा करता हूं कि आप सबके साथ न्याय हो और रेलवे बोर्ड आपकी बातें सुने। मिलेंगे, कल 26 जनवरी है तो कल के हो सकता है कल वीडियो में मिले कुछ और बातें हों, या फिर हो सकता है आपको और भी मतलब कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिले रेलवे की तरफ से। इसी आशा और उम्मीद के साथ जय हिंद।